नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं मनस्विनी। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। पहले जहां बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, वहीं अब पार्टी ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। और सबसे बड़ी बात, वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अब बात करते हैं पूरी रणनीति की, तो बीजेपी ने इस चुनाव समिति में 2 सांसद, 9 विधायक और 2 मंत्रियों को शामिल किया है। मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री, विधायक श्री चंद्र कृपलानी और जिला प्रभारी छगन माहुर को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। वहीं चुनाव प्रबंधन का जिम्मा नरेश सिकरवार और महेंद्र कुमावत को सौंपा गया है। अब बात करें अंता सीट की, तो वो क्या इतनी अहम है? अंता विधानसभा क्षेत्र दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ बारां में ही आता है। ऐसे में पार्टी ने स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये जिम्मेदारी उन्हीं को दी है। ये सीट वसुंधरा राजे के राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र में आती है, इसलिए इस उपचुनाव को बीजेपी और वसुंधरा राजे दोनों की प्रतिष्ठा से जोड़ा हुआ माना जा रहा है और पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इसीलिए अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब बात करते हैं चुनाव समिति की टीम की, जिन्हें चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, मंत्री मंजू बागमार, विधायक राधे श्याम बैरवा, सुरेश धाकड़, विश्वनाथ मेघवाल, अनीता भदेल, प्रताप सिंघवी, चंद्रभान सिंह, ललिता मीणा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल और वरिष्ठ कार्यकर्ता तुलसाराम धाकड़ को, यानी बीजेपी की ये पूरी टीम अब मैदान में उतर चुकी है। अब जरा स्टार प्रचारकों पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी पहले ही 17 अक्टूबर को 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी थी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे बड़े नाम शामिल है। इसमें साफ है कि पार्टी अंता सीट पर कब्जा बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी, क्योंकि ये सीट सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं बल्कि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह दोनों की साख का सवाल है। बीजेपी संगठन ने दुष्यंत सिंह पर भरोसा जताकर साफ कर दिया है कि पार्टी अब हर हाल में अंता की बाजी अपने पक्ष में करना चाहती है। तो कुल मिलाकर अंता उपचुनाव में बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी है, रणनीति बन चुकी है, टीम मैदान में उतर चुकी है और अब बाकी है सिर्फ जनता का फैसला। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाती है या विपक्ष इस सीट पर सेंध लगाने में कामयाब होती है। ऐसी ही हर बड़ी और सटीक राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।